तो दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कैसे मात्र 48 घंटे में आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं सिर्फ जल से। तो इस एपिसोड में आपको बताऊंगी जल ग्रहण करने का सही तरीका। जी हाँ, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी किस तरह से आप अपने बच्चों को, अपने लव्ड वंस को या जिसको भी आप चाहें जल दें तो किस प्रकार से दें। सबसे पहला तरीका तो ये, पिछली बार हमने ये प्रॉब्लम और सोल्यूशन डिस्कस किया था। अब दिन की शुरुआत आप जल के साथ कैसे करें। बहुत से लोग जो हैं वो ब्रास का ग्लासेस आजकल यूज कर रहे हैं। आपको सबसे सही तरीका मैं बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं आप एक ग्लास की बोतल ले लें या फिर आप एक कांच का ग्लास ले लें। कांच का इसलिए क्योंकि मेटल में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। जब आप दिन की शुरुआत करें, यानी कि जब आप उठें, तो सबसे पहले जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए। आप 3 बार जो है उनका नाम लेके इस तरह से अपने हाथों हथेलियों को अगर आप रब करेंगे तो एक तरह की एक्सरसाइज भी है ये, और इसके साथ साथ आप अपने हाथों में जो फ्रिक्शन से एनर्जी क्रिएट हुई है उसको फील करेंगे। अब इस पॉजिटिव एनर्जी को, जिसमें आपने परमपिता परमात्मा को याद किया है, आप अपने दिमाग में एक पॉजिटिव संकल्प सोचें, एक पॉजिटिव विचार सोचें और इस एनर्जी को अपने राइट हैंड से आपके बेड साइड पे जो आपने पानी का ग्लास रखा है उसे दें। और इस अच्छे क्लियर संकल्प के साथ कि मेरा दिन शुभ हो, मेरा दिन जो है वो पूरे हेल्थ और नई अपॉर्चुनिटीज और नई ऊर्जा से भरा हुआ हो, ऐसा कोई भी अच्छा संकल्प लेके आप शांत भाव से चौकड़ी लगाकर बैठ जाइए। खड़े होके पानी कभी नहीं पीना चाहिए, हमेशा बैठ के पानी पीना चाहिए। शांत भाव से आप इस पानी को धीरे धीरे ग्रहण करें। उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें। फिर देखें, ये पानी जो है वो पहला जो आपने जल अपने शरीर में ग्रहण किया है, एक अच्छे संकल्प के साथ किया है, एक अच्छी ऊर्जा के साथ किया है, वो पूरा दिन आपको एक नई फ्रीक्वेंसी, एक नई एनर्जी और नई क्लैरिटी प्रदान करेगा। तो ये तो हुई दिन की शुरुआत की बात। उसके बाद अगर मान लीजिए दिन में आप अपने बच्चे को, आप चाहते हैं आपका बच्चा जो है पढ़ाई में अच्छा करे, आपके बच्चे की सेहत अच्छी हो, तो जितनी बार आप उसे जल दें, एक अच्छे संकल्प के साथ आप अपने राइट हैंड से ऊर्जा मन में इस संकल्प के साथ जो भी आप उसके लिए चाहते हैं उसे जल पिलाएं। सिमिलर चीज आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी कर सकते हैं, अपने पतिदेव के साथ कर सकते हैं, या जिससे भी आप प्रेम करते हैं। आप जब भी उन्हें जल दें तो वो एक पॉजिटिव संकल्प के साथ होना चाहिए, एक पॉजिटिव नोट के साथ होना चाहिए, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ होना चाहिए। कांच के ग्लास में अगर आप इस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम होता है। और कुछ चीजों का खास ख्याल रखें कि, और अगर आपको कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी परेशानी है तो आप जब पूजा के लिए बैठें या आप अपने मंदिर में बैठें तो जल को आप एक कांच के ग्लास में अपने पास रख के फिर उस जो भी आपकी पूजा विधि है जब वो समाप्त हो जाए तो अपने आप उस जल में जो है वो अच्छी फ्रीक्वेंसीज, अच्छी एनर्जीज ऐड होंगी। उसके बाद शांत भाव से आप उस जल को ग्रहण करें। उससे भी जो है आपकी बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। और इस चीज को अपनी आदत में ले आएं, जो मैंने आपको सुबह की प्रक्रिया बताई है। कुछ चीजों का आप खास ख्याल रखें, जैसे आप किसी जगह जाते हैं जहाँ कोई अशुभ घटना हुई होती है या फिर कोई बीमारी होती है, वहाँ का जल कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वहाँ की नकारात्मक यानी नेगेटिव ऊर्जा ग्रहण हो चुकी होती है। अपना पानी या पानी की बोतल आप कैरी करें तो सबसे बेहतर है। ये जो मैंने आपको उपाय बताया है सुबह उठ के जल ग्रहण करने का सही तरीका, इसे लगातार आप 21 दिन तक करिए और अपनी आदत में डाल लीजिए। देखिए, नेचर में बहुत कुछ है, सूर्य में अपनी एक ऊर्जा है, चंद्र में अपनी ऊर्जा है, इसी तरह से जल में भी अपनी ऊर्जा है। आपके मनोस्थिति पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं और ये सभी चीजें आपके जीवन को बहुत बेहतर और बहुत सारा परिवर्तन ला सकती हैं। और जल का किया हुआ ये उपाय अगर आप अपनी आदत में डाल लें कि जब भी जल ग्रहण करें शांत भाव से बैठ के आराम से एक अच्छे संकल्प के साथ ग्रहण करें। जितना ज्यादा जल ग्रहण करेंगे उतना बेहतर है। दिन में तो डॉक्टर्स ही बताते हैं। इसके साथ साथ जल वेस्ट ना करें, वो भी अपने आप में एक देवता है। जितना आपके घर में अगर कोई लीकिंग टैप है या कहीं कुछ भी लीक करता है आपके घर में, जहाँ जल की वेस्टेज हो रही है, पानी की वेस्टेज हो रही है, तो उससे भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष आता है घर में। उस चीज का खास ख्याल रखें। आप जो है अगर
चंद्र की एनर्जी, यानी एक कांच की बोतल में आप जब पूर्णिमा हो तो जल को बाहर रख दें, उसके बाद आप मॉर्निंग में वो पानी या जल ग्रहण करते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी क्लैरिफाई होती है। आपके अंदर जो है आपकी हमारी जो दो नाड़ियां होती है, इदा और पिंगला, वो एक चंद्र नाड़ी होती है, एक सूर्य नाड़ी होती है। तो जो आपकी चंद्र नाड़ी है वो क्लैरिफाई होती है, आपकी बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट होता है। तो ये छोटे छोटे जल से जुड़े हुए उपाय हैं जो मैं लगातार आपको बताती रहती हूँ। इनको करके देखें, आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपके जीवन में बदलाव आता है। तो मुझे जरूर बताइएगा। और कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप स्टेइंग हेल्दी। नमस्कार।